अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मलिक। नाजरीन, महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर निकला है वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कोरोना वायरस की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों के कारोबार बंद हो गए। अभी वो इन्हीं मुश्किलात से नहीं निकले थे, अभी वो इन्हीं मुश्किलात से दो चार थे कि दूसरी जानिब आवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि वो नोटिस लेंगे, वो मालूम करेंगे कि आया ये रसद में कमी की वजह से मुल्क में महंगाई हुई है या फिर माफिया की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की गई है। इसके लिए ये काम उन्होंने टाइगर फोर्स के हवाले किया है। उन्होंने कहा है कि टाइगर फोर्स मालूम करेगी अपने इलाकों में कि किस किस जगह पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और किन अशिया के ऊपर जो है ना कीमतें ज़्यादा जा रही हैं। अब इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहा था, आप लोगों को भी ये बात बहुत अच्छे से याद होगी कि उन्होंने कंटेनर पर ये खड़े होकर कहा था, जब मुल्क में महंगाई ज़्यादा हो तो जान लो कि आपका हुक्मरान चोर है। अब हम ये वज़ीर आज़म इमरान खान को तो चोर नहीं कह सकते, मगर उनके वज़ीर और उनके मुशीर ये बात सच करने में कोई कसर नहीं छोड़े। अगर टाइगर फोर्स के हवाले ये काम कर दिया जाए और 2 महीने के बाद नतीजा सिफर निकले तो तब तक आवाम महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी। इसके लिए ज़िले सतह पर कमेटियां बननी चाहिए जो कि मालूम करें कि किस किस जगह पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और किन अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो ज़िले सतह पर कमेटियां बनती हैं उनके जो मेंबरान होते हैं उनको अपने इलाकों के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरी जानिब टाइगर फोर्स के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, अवाम नहीं जानती, ताजिर नहीं जानते, उसके अलावा जो है दुकानदार नहीं जानते और बिजनेसमैन भी नहीं जानते, क्योंकि टाइगर फोर्स को आज तक क्या काम लिया गया है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब जो है महंगाई बढ़ने की एक वजह ये भी हो सकती है कि हुकूमती इंतज़ामिया को मालूम ही नहीं हो सका कि किस चीज़ की मुल्क में दरामदाद करवानी है, किस चीज़ को मुल्क में मंगवाया जाना है, कौन सी चीज़ मुल्क में कम हो रही है और उसकी वजह से कीमत में इजाफा हो रहा है। तो ये हुकूमती इंतज़ामिया के ऊपर एक सवालिया निशान है कि उसे बरवक्त तौर पर मालूम नहीं हो सका कि कौन सी चीज़ मुल्क में मंगवाई जाए। अब जब ये चीज़ें दरामदाद करवाई जाएंगी तो इनको आने में वक्त लगेगा और तब तक मुल्क में महंगाई रहेगी और जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो इनको छोटे इलाकों में पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा। तो तब तक जो छोटे इलाके हैं उन्हें महंगाई का पहाड़ सहना पड़ेगा। आपको एक बात बताते चलूं कि तमाम ओपोजिशन पार्टीज मुतहरिक हो चुकी हैं और तमाम ओपोजिशन पार्टीज एक पेज पर खड़ी हैं। पहले ये लोग सब लोग इकट्ठे हो रहे थे, जी वोट को इज्जत दो और खुद को बचाना चाहते थे। अब जबकि इनको एक बहाना मिल गया है, इनको स्लोगन मिल गया है जिसके बलबूते पर ये अवाम को बाहर निकालेंगे। पहले अवाम जो कि सोच रही थी कि बाहर ना निकले क्योंकि इसके पीछे लोगों के अपने सियासी मफादात छुपे हैं, जब इनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, ये लोग इश्तिहारी करार दिए जा रहे हैं, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, तो अवाम इनके पीछे क्यों निकले। अब जब ये लोग महंगाई का कहेंगे कि हाँ जी मुल्क में महंगाई हुई है और आओ महंगाई का मुकाबला करें, तो अवाम भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि हम लोगों को इनके पीछे निकलना चाहिए और निकल पड़ेंगे, बल्कि निकल चुके हैं और अवाम इनके पीछे निकलेगी और इसके पीछे ये लोग अपने सियासी मफादात पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत चली जाए और अगर हुकूमत को भेजने के लिए ये लोग अवाम का सहारा ले रहे हैं, अवाम को आगे कर रहे हैं और पीछे से ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को रिलीफ मिले, इन लोगों को छूट मिल जाए, ये लोग मुल्क से चले जाएं, इन लोगों के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं वो सारे के सारे हटा दिए जाए। सिंध हुकूमत जो कि एक दाना रिलीज़ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों शहबाज वज़ीर आज़म के जो मामले खुसूसी हैं शहबाज गिल, उनकी तरफ से बयान आया है कि सिंध हुकूमत जो है वो 12 लाख टन में से एक दाना भी जो है सिंध अवाम को रिलीज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 44 लाख में से 13 लाख जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो आपको एक बात बताती चलूँ कि सिंध हुकूमत मज़ीद कोशिश करेगी कि वो अपनी आवाम को गंदम ना प्रोवाइड करे, ना मुहैया करे, ना सस्ते दामों दे, क्योंकि अभी उन लोगों का आगे जलसा भी आने वाला है कराची में। और कराची में जलसे से याद आया कि इस दफ़ा कराची में जलसे में जो बनने वाली बिरयानी है उनमें चावलों की जो कीमत है उसमें 10% तक इजाफा हुआ है और टमाटर जो कि उस बिरयानी में इस्तेमाल किए जाते हैं वो है 250 से लेकर 300 रुपये किलो। और तो और चिकन की भी कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो इस दफ़ा देखना होगा कि कराची वालों को खाने में बिरयानी नसीब होती है या फिर कुछ और।
नाजरीन, आपको एक और बात बताती चलूं कि सब्जियों के साथ साथ दालों की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। वो गरीब आवाम जो कि दालें खाकर गुजारा करती थी, अब वो दालें खरीदने की भी उनकी इस्तात नहीं है, क्योंकि दालों की कीमतें चिकन से भी ऊपर जा रही हैं। तकरीबन गोश्त के बराबर दालों की कीमतें हैं। एक शख्स जिसकी आमदन 20 से 25 हजार रुपए होगी, वो बिजली का बिल देगा, वो किराया देगा, या फिर वो गैस का बिल देगा, या फिर वो अपने बच्चों के अखराजात पूरे करेगा। अगर मुल्क में महंगाई इसी तरह रही तो खदशा है कि मुल्क में क्राइम रेट में भी इजाफा होगा, क्योंकि जब लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो लोगों ने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं किसी न किसी तरीके से। इसके लिए वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जिस नए पाकिस्तान का वादा किया गया था, उस नए पाकिस्तान में जो उन्होंने नौकरियां देनी थी, अगर वो नौकरियां नहीं दे सकते तो ना दें, मगर आवाम को सस्ती अशिया ज़रूर मुहैया करें, और वो जो उनकी ज़रूरियात की हैं, जो उनके खाने पीने की हैं। मुल्क में कम से कम महंगाई को कम किया जाए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसको देखकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी मोटरवे पर किसी को जाति का निशाना बनाया जाता है, तो कभी किसी ज़ैनब को उठाकर उसका लाश मिलती है, कभी किसी बच्ची की लाश दरख्त के साथ लटकी हुई मिलती है। हुकूमत अगर हम लोगों को नौकरियां नहीं दे रही तो ना दे। हुकूमत अगर इस मुल्क में नए मंसूबे नहीं शुरू कर सकती तो ना करे, मगर इस मुल्क से महंगाई और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, ताकि लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो, ताकि कोई भूखा ना सोए, ताकि कभी कोई गरीब किसी डकैती किसी चोरी में मुलविस ना पाए। अगर एक इंसाफ मिलने में 1 महीना लग सकता है तो उससे कोई मसला नहीं, मगर एक शीरख्वार बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा। हम लोगों के लिए सोचने का अलमिया बना रही है हुकूमत। हुकूमत को चाहिए कि अशिया की कीमतों में इजाफा ना करे बल्कि उन्हें कम करे। दूसरी जानिब IMF का भी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मजीद महंगाई होगी और मजीद बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी जानिब IMF का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा होगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हुकूमत को चाहिए कि किसी तरीके से महंगाई पर कंट्रोल करे, क्योंकि अगर महंगाई पर कंट्रोल ना किया तो अवाम सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि वो भी अपोजिशन के साथ निकले, एहतजाज करे, सड़कों पर आए, रैलियां निकाले और हुकूमत को चलता करे। मगर हर मसले का हल ये नहीं है हुकूमतों का जाना। इसके लिए सोचना पड़ेगा हुकूमत को कि किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, किस तरह से गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई कि कराची में कई इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। गैस की कीमतों में इजाफे की नवीद सुना दी गई है। अगर अशिया की कीमतों में और इन चीज़ों में इसी तरह इजाफा होता रहा, पेट्रोल की कीमत में इसी तरह इजाफा होता रहा, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को भी आवाम चलता करेगी, क्योंकि आवाम को इस नए पाकिस्तान में सुकून चाहिए। आवाम ने ख्वाब देखा था इस नए पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान का जिसमें लोग पुरसुकून तरीके से रह सके, कम से कम 2 वक्त का खाना सुकून से खा सके और लोगों की इज्जतें महफूज रह सके। मदीहा मलिक को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।